भगवान के विषय में बोल सकूं आप लोगों के आशीर्वाद से, कृपा से। गला खराब है, सर्दी खांसी है, बोलने को नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी वैष्णवों का आदेश। तो हम आज अध्ययन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 22वें अध्याय का 54वां श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो नंबर 4 चैप्टर 22 श्लोक नंबर 54। तो जैसा कि हम लोग इस अध्याय में, जिसका शीर्षक है चारों कुमारों से पृथु महाराज की भेंट, तो हम लोग इस अध्याय में पिछले बहुत सारे श्लोकों में अध्ययन किया है कि चारों कुमार जो हैं ब्रह्मा जी के चार मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये महाराजा पृथु से, जो स्वयं भगवान के सत्यादि अवतार हैं, उनसे मिलने के लिए आए हैं। तो उन पांचों में, बहुत सारे श्लोकों में उन पांचों की वार्तालाप हुई, सत्संग हुआ है, परम चर्चा हुआ है। अब मैत्रेय मुनि विदुर जी से बता रहे हैं पृथु महाराज के विषय में कि वो कितने गुणी, कितने महान, कितने दक्ष शासक, एक इतना बड़ा महाराज, एक देश का राजा होते हुए भी वो कितने महान भक्त थे, वैष्णव थे, कितने सद्गुणी और सदाचारी थे। और क्या क्या वार्ता हुई महाराज पृथु में और चारों कुमारों में, ये मैत्रेय मुनि विदुर जी से बता रहे हैं। तो आज के अनुवाद में ये बताया गया है कि पृथु महाराज के 5 पुत्र हुए, विजिताश्व, धूम्रकेश, हर्यक्ष, द्रविण तथा वृक। ये 5 पुत्रों को उत्पन्न करने के बाद भी पृथु महाराज अपने राज्य पर, इस लोक पर राज्य करते रहे। उन्होंने अन्य समस्त लोकों पर शासन करने वाले देवों के समस्त गुणों को आत्मसात किया। मतलब भगवान के जब वो साक्षात सत्यावीस अवतार ही थे, तब उनकी क्या कहना, सारे देवताओं के गुण उनमें विद्यमान थे महाराजा पृथु में। तो आगे इस तात्पर्य में सूर्यवंश और चंद्रवंश के विषय में बताया गया है। सूर्यवंश में हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हुए थे और चंद्रवंश में हमारे भगवान श्री कृष्ण। तो हम उस तात्पर्य को थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जैसे बद्ध जीवों को या साधकों को कुछ सीखने को मिलता है, कुछ मार्गदर्शन मिलता है, कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे हम भक्ति मार्ग में चल करके अतिशीघ्र प्रगति करें। तो इसी अध्याय के 52वें श्लोक में प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा इस अध्याय के तात्पर्य में, जब ये अध्याय यहाँ पे अध्ययन किया होगा, तो आज फिर से हम उसको थोड़ा पुनरावृत्ति करते हैं। ये चौथे स्कंद के 22वें अध्याय के 52वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में विस्तार से लिखा है, और ये मैत्रेय मुनि ही बता रहे हैं विदुर जी से महाराजा पृथु के बारे में। उनका गुणगान कर रहे हैं कि कितने गुणी थे, कितने महान थे। महाराजा पृथु की उपमा सूर्य से दी गई है। कभी कभी सूर्य मूत्र, मल तथा अन्य दूषित वस्तुओं पर चमकता है, किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण वह इन दूषित वस्तुओं के संपर्क में आकर भी प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण दिया गया है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य
ये इतने शक्तिमान होते हैं, इतने शक्तिशाली होते हैं कि जब इनका प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़े मूत्र मल या अन्य दूषित वस्तुओं पर पड़ता है तो उससे चमक भी पैदा होता है। किंतु सर्वशक्तिमान होने के कारण, क्योंकि सूर्य में इतनी शक्ति है कि उस मल में, मूत्र में या अन्य दूषित पदार्थों में जो गंध रहता है या जो कीटाणु या विषाणु रहते हैं उनको अपने प्रकाश की शक्ति से उनको भी वो नष्ट कर देते हैं, लेकिन स्वयं सूर्य जो है वो प्रभावित नहीं होते। तो ये पृथु महाराज के उपमा इसलिए कही गई है कि पृथु महाराज गृहस्थ आश्रम में थे, इतने बड़े लोग के राज्य के शासक थे, राजा थे, लेकिन फिर भी सांसारिक भौतिक जो दुर्गुण था उनमें, जैसे काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब उनको प्रभावित नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो शुद्ध सत्व में, विशुद्ध सत्व में वो अवस्थित हो चुके थे। और क्यों ना हो, क्योंकि वो स्वयं भगवान के सत्यावेश अवतार जो थे। तो हमें शिक्षा ये मिलती है इससे कि हम अगर इस भौतिक संसार में हैं भी तो हम अपने गृहस्थ दायित्व के निर्वहन करते हुए भी, जैसे यहाँ पे तो ऋतु महाराज की चर्चा की गई है, हमने श्री भागवत पुराण में या संतो आचार्यों से राजा अम्बरीश की भी कथा सुनी होगी। वो भी चक्रवर्ती सम्राट थे और गृहस्थ आश्रम में होते हुए भी वो राज्य पाठ को किस तरह संचालित कर रहे थे, किस तरह चला रहे थे कि एक बार दुर्वासा ऋषि जो इतने बड़े तपस्वी थे कि दुर्वा दुर्वा जो था धूम है, यानी घास का जो दुर्वा की जो अंश होता है उसको दुर्वा बोलते हैं। वो सिर्फ दुर्वा का रस पी करके ही अपना जीवन रक्षण कर देते दुर्वासा मुनि, इतने बड़े वो ऋषि थे, तपस्वी। एक बार उनके यहाँ पधारे और उस दिन द्वादशी था, तो उनके यहाँ पधारे, लेकिन वो फिर स्नान करने के लिए गंगा जी में गए और उनको बोलते थे कि मैं गंगा जी से स्नान करके आता हूँ, फिर आपके यहाँ पे भोजन पान करूंगा। लेकिन जैसा हम लोग सब इस्कॉन के गौरी वैष्णव जानते हैं, तो एकादशी करते हैं और द्वादशी का जब पारण करते हैं तो उसका एक निश्चित अवधि होता है पारण करने का, व्रत तोड़ने का। तो वो समय बीता जा रहा था और दुर्वासा मुनि तब तक गंगा स्नान करके लौटे नहीं थे। अब अम्बरीश महाराज असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करें, महाराज लौटे नहीं है और द्वादश का जो पारण की जो अवधि है वो बीती जा रही है, तो भोजन तो कर नहीं सकते, क्योंकि जब हमारे द्वार पे कोई अतिथि पधारते हैं, वैष्णव या संत पधारते हैं, तो उनको भोजन कराए बगैर भोजन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक ये भी है कि द्वादश का जो है, द्वादशी का पारण करना है, तो उन्होंने सिर्फ जज पी लिया कि ये पारण का जो है द्वादशी का वो भी हो जाएगा और हम भोजन भी नहीं करेंगे, तो दोनों की मर्यादा की रक्षा हो जाएगी। लेकिन वो जल का पान कर ही रहे थे कि इतने में दुर्वासा मुनि आ गए और उन्होंने देख लिया, तो दुर्वासा मुनि को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा कि तुम संतों का, वैष्णवों का सम्मान करना नहीं जानते हो, ऐसा वैसा बहुत सारा उन्होंने भला बुरा उनको सुनाया कि मेरे आने से पहले तुमने जल कैसे ग्रहण कर लिया। उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज मैंने जल का पान इसके लिए किया है क्योंकि द्वादशी की तिथि जो थी, पारण का समय बीता जा रहा था, तो इसके लिए मैंने सिर्फ जल का पान किया है, ग्रहण किया है, जल ग्रहण किया है, भोजन नहीं किया है। लेकिन वो एक्चुअली उनकी परीक्षा ही लेनी थी दुर्वासा मुनि को, अम्बरीश महाराज का। तो उन्होंने बहुत वो दुर्वासा मुनि क्रुद्ध हो गए और उन्होंने परीक्षा को प्रकट किया कि अम्बरीश महाराज का जो है वो आप बंद कर दो, उसका नाश कर दो, इन्होंने मेरा अपमान किया है, मेरे को भोजन कराए बगैर इसने जलपान ग्रहण कर लिया है, इसके लिए हत्या को प्रकट करके वध करने का आदेश दिया। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो सदैव उसकी रक्षा में तैनात रहती है।
अम्बरीश तो बहुत उच्च स्तर के वैष्णव थे, भक्त थे। हम इस मृत्यु लोक में भी, भौतिक जगत में भी देखते हैं कि कोई भी भक्त अगर पूरी निष्ठा से, सच्ची भावना से अगर भगवान की भक्ति करता है, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ता है, तो किसी न किसी रूप में अगर उनका जो भक्त है, वैष्णव है, अगर सच्ची निष्ठा से, प्रेम से, भाव से, विश्वास के साथ भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवत भक्ति मार्ग में आगे बढ़ रहा है, तो अगर उनके भक्तों पर प्रारब्धवश कोई संकट आता है, कोई विपत्ति आता है, तो किसी न किसी रूप में किसी न किसी को भेज करके वो अपने भक्तों के वजहों की रक्षा करते हैं। भले हमारा जो चमड़े की आंख है, सर्व चक्षु, वो हमें नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान ने ही इनको भेजा है हमारी सहायता करने के लिए, हमारी रक्षा करने के लिए। लेकिन वो भगवान के द्वारा भेजा गया ही कोई, चाहे व्यक्ति हो या वस्तु हो, वो निमित्त बन करके हमारी रक्षा करने के लिए आता है, हमारा सहयोग करने के लिए आता है। भगवान इतने दयालु और कृपालु होते हैं। तो जैसे ही गिरजा को पकड़ किया, दुर्वासा मुनि ने महाराज अम्बरीश की रक्षा करने के लिए, वध करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण का जो चक्र है, सुदर्शन चक्र, वो प्रकट हुआ और उस कृत्या को वहीं पे, उसी स्थान पे उसका गला जो है वो काट करके उसका तो वध कर दिया। और भगवान का जो सुदर्शन चक्र था, अब दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया, जब इनकी भी हम इसका भी प्राण दंड इनको देंगे, सुदर्शन चक्र। लेकिन अब दुर्वासा मुनि भागने लगे, स्वर्ग लोग गए, इंद्र महाराज से रक्षा की, गुहार लगाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने मना कर दिया, नहीं, भगवान सुदर्शन चक्र है, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं इन सुदर्शन चक्र से आपकी रक्षा कर सकूं। फिर वो ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा जी भी मना कर दिए दुर्वासा मुनि को कि नहीं, इन सुदर्शन चक्र से मैं भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। फिर वो विष्णु लोक गए, विष्णु भगवान से प्रार्थना की, कृपया मुझे इस सुदर्शन चक्र से बचाइए, ये मेरा प्राण हरण के लिए सुदर्शन चक्र मेरा तीनों लोक से पीछा करते हुए आ रहा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि देखिए, अगर मेरे प्रति आपने अपराध किया होता तो मैं तो क्षमा कर देता, लेकिन आपने अपराध किया है मेरे भक्तों का, मेरे वैष्णवों का, मेरे प्रेमियों का, तो आपको क्षमा भी वही कर सकते हैं जिनका आपने अपराध किया, क्योंकि मेरे प्रति अपराध नहीं है, ये वैष्णवों का अपराध है, ये भक्तों का अपराध है, तो मैं क्षमा नहीं कर सकता। मेरे के प्रति आप कोई अपराध किया होता तो मैं क्षमा कर देता, लेकिन आपने जिसके प्रति अपराध किया है, महाराज अम्बरीश के प्रति, उनसे जाके आपको क्षमा याचना करनी होगी। तो पुनः भागते भागते वो विष्णु लोक से महाराजा अम्बरीश के पास आए और उनसे क्षमा याचना की, प्रार्थना की कि मेरे से अपराध हो गया, गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। बोला कि नहीं, और इतने दयालु जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो अत्यंत दीनहीन होते हैं, किंचन भाव रहता है उनका। शरणागति सुनिचेन करोड़ोपि नामानि नामानि कृतज्ञ सदा। बोला नहीं महाराज, कोई अपराध नहीं हुआ है, कोई गलती नहीं की है आपने। फिर उन्होंने सुदर्शन जी से प्रार्थना की, सुदर्शन महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप रुक जाइए और पुनः अपने स्थान पर आप चले जाइए। कृपया आप इस दुर्वासा मुनि जी को, जो मेरे अभी अतिथि हैं, मेरे यहाँ पे पधारे हैं, और अतिथि जो है वो देवता के समान होते हैं, तो इनका आदर करना, सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि पुनः आप अपने स्थान पे चले जाइए और इनको छोड़ दीजिए। तो महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार करके वो जो सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण के पुनः वापस अपने स्थान पर चले गए। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जो भगवान के जो सच्चे भक्त होते हैं, वैष्णव होते हैं, वो सांसारिक कलमशों से, वो संसार में रहते तो हैं, सांसारिक सब कर्म करते हैं। आप भी तो देखते होंगे कि एक बहुत संसारी व्यक्ति और या तो एक भगवान का जो भक्त है, वैष्णव है, आपको दिखने में एक भी कर्म करते हुए दिखेंगे, लेकिन दोनों का करने का जो उद्देश्य होता है वो अलग होता है।
सांसारिक कर्म को करने का जो भाव होता है, उद्देश्य होता है, वो दोनों का अलग अलग होता है, एक सांसारिक का और एक भक्त का। इसके लिए दोनों का फल भी जो है वो अलग अलग होता है। जैसे एक संसारी भौतिक संसार में अगर कर्म करता है, वो सकाम कर्म करता है, और सांसारिक वस्तुओं को, ऐश्वर्यों को इकट्ठा करने के लिए, अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए, विषय वासनाओं का भोग करने के लिए, सांसारिक भोग विलास के लिए करता है। इस भाव से वो एक घोर संसारी कर्म करता है, तो उसको क्या होता है, उस क्योंकि भौतिक वस्तु में, पदार्थ में, ऐश्वर्य में सुख तो है नहीं, सिर्फ दिखता है, वो उसको इल्यूजन कहते हैं, भ्रम। जैसे एक हिरण को रेगिस्तान में जल का भ्रम होता है, और उस जल के खोज में हिरण रेगिस्तान में दौड़ते दौड़ते, लेकिन उसमें जल होता नहीं, क्योंकि जब रेगिस्तान में बालू के ऊपर सूर्य का जो प्रकाश पड़ता है, तो उसमें जो चमक उत्पन्न होती है, उससे हिरण को भ्रम होता है कि वहां पे जल है। लेकिन जैसे वहां तक दौड़ता है, हिरण वहां रहता नहीं है, फिर आगे दौड़ता है, ऐसे ही दौड़ते 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 उस बालू के रेगिस्तान में उस हिरण का प्राण छूट जाता है, लेकिन जल मिलता नहीं है, क्योंकि रेगिस्तान में जल होता नहीं है। वैसे ही जिस प्रेम, जिस आनंद और जिस सुख की खोज में हम संसारी पद्धति भटक रहे हैं, संसार में सुबह से लेकर रात तक दौड़ रहे हैं, जिस सुख की खोज में, जिस आनंद की खोज में, इस लोक में है नहीं, क्योंकि भगवान ने इस मृत्युलोक में, संसार में अपना स्टाम्प लगा दिया है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है, दुखालय है और अशाश्वत है, यानी ये नश्वर संसार है, और ये दुखालय है, दुखों का ये घर है, इसमें सुख कहां से मिलेगा। लेकिन हम संतों का संग नहीं करते हैं, भक्तों का संग नहीं करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते हैं, मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है इसको समझने का प्रयत्न नहीं करते हैं। इसके लिए हमें ये समझ में आता नहीं है कि असली सुख जो है, असली आनंद जो है, जिसकी खोज के लिए हम अनंत जन्मों से भटक रहे हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है। यही कारण है कि हम अभी तक जन्म मरण के बंधन में पड़े हुए हैं, और 84 लाख योनियों में चक्कर काट रहे हैं। ये ज्ञान हमें होगा कैसे, इसी शास्त्रों का अध्ययन करने से, संतों वैष्णवों का संग करने से, सत्संग करने से हमें मानव जीवन का परम लक्ष्य क्या है, असली उद्देश्य क्या है इस मानव शरीर को प्राप्त करने का, इसका ज्ञान हमें आचार्यों से, संतों से, वैष्णवों से मिलेगा, इन शास्त्रों को अध्ययन करने से मिलेगा। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, उल्टे सूर्य प्रकाश दूषित तथा गंदी जगहों को विशुद्ध और कीटाणु रहित करता है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृप्ति की इच्छा न होने से वह उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे हम लोगों ने भी चर्चा की, एक भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है, प्रेमी होता है, वैष्णव होता है, आपको संसार में वही कर्म करते हुए दिखेंगे, क्योंकि उनको भी गृहस्थ आश्रम के दायित्व का निर्वहन करना है, तो वो भी कर्म वही करते दिखेंगे जो एक घोर संसारी, एक सकामी पुरुष करता है। लेकिन दोनों के उद्देश्य में फर्क होता है, दोनों के भावना में, दृष्टि में अंतर होता है। इसके लिए एक भक्त और एक वैष्णव सांसारिक कर्मों को करता हुआ भी उससे इंद्रिय तृप्ति की आशा नहीं करता, इच्छा नहीं रखता है। संतों में, वैष्णवों में, भक्तों में सांसारिक भोग विलास की आशा नहीं रहती, सांसारिक विषय वासना की तृप्ति की इच्छा नहीं रहती। इसके लिए वैष्णव जो है सांसारिक कर्मों का जो संपादन करता है, वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता, सांसारिक भोग के लिए नहीं करता, वह भगवान का सेवा पूजा समझ करके, जो वैष्णव भक्त होते हैं सांसारिक कर्म को क्या समझते हैं, ये भगवान का ही सेवा है, भगवान की ही पूजा है, और ये भगवान की सेवा पूजा समझ करके अपने हर एक क्षण और पल के कर्मों को तथा उसके फल को भगवान के चरणों में अर्पित, समर्पित कर देता है। तो फिर वो जो सांसारिक कर्म है वो भी भगवान की सेवा बन जाती है, पूजा बन जाती है,
और फिर हमें कर्म बंधन में, जन्म मरण चक्र में फंसाती नहीं है। तो जब कर्म बंधन बनेगा नहीं तो फिर जन्म मरण का चक्कर बनेगा ही नहीं। जब कर्म बंधन में जब फंसेंगे नहीं तो फिर जन्म मरण के बंधन से हमें छुटकारा मिल जाती है। इसी प्रकार भले ही भक्त नाना प्रकार के भौतिक कार्यकलापों में प्रवृत्त हो, किंतु इंद्रिय तृतीय की इच्छा न होने से वह उनसे कभी प्रभावित नहीं होता। जैसे भगवान के भक्तों और वैष्णवों के ऊपर भी सांसारिक विपत्ति, संकट या प्रतिकूलताएं आती तो हैं, लेकिन भगवान उनमें इतनी शक्ति प्रदान करते हैं या इतनी समझ प्रदान करती है कि भक्त उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। जब सांसारिक कोई ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो वह अत्यधिक प्रफुल्लित नहीं होता है, अधिक उछलता नहीं है। और कोई सांसारिक प्रतिकूलता आए, विपत्ति आए, संकट आए तो उसमें ज्यादा वो शोकाकुल नहीं होता है, क्योंकि समझता है कि ये तो आने जाने वाला है, ये तो इस शरीर का प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध के भोग के स्वरूप अनुकूलताएं या प्रतिकूलताएं आती हैं और फिर चली जाती हैं। इससे वो प्रभावित नहीं होता है भगवान का जो भक्त वैष्णव होता है। क्योंकि शुद्ध भक्त जानता है कि किस प्रकार हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाया जाए, अतः वह भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित रहता है। एक वैष्णव और भक्त के पास जो भी सांसारिक वस्तु होता है उसको भगवान की सेवा में किस तरह लगाया जाए वह भली भांति जानता है, आचार्यों के माध्यम से और शास्त्रों के माध्यम से। इसलिए वह भौतिक कार्यकलापों से सदा अप्रभावित रहता है, यानी वह उससे ज्यादा प्रभावित नहीं होता, ज्यादा प्रसन्न नहीं होता है। अनुकूलता आने से या प्रतिकूलता आने से ज्यादा दुखी नहीं होता। उन्हें वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। यानी उसके पास अगर प्रतिकूलताएं भी आती हैं तो वह उसमें आनंद महसूस करता है, सुख की अनुभूति होता है वैष्णवों को भक्ति। वह प्रतिकूलताओं से प्रभावित होकर के दुखी नहीं होता, अशांत नहीं होता, बल्कि प्रतिकूलताओं से एक भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त वैष्णव, वो आनंदित होता है, क्योंकि भगवान को वो यह समझता है प्रतिकूलताओं में या विपत्ति में, संकट में, कि भगवान का मेरे ऊपर महती कृपा है, अति करुणा है, कृपा है। भगवान ये प्रतिकूलता दे करके, विपत्ति या संकट दे करके हम पर कृपा कर रहे हैं, इसका जो भी प्रारब्ध है वो सारा नष्ट हो जाए और फिर यह जीव जो है इस जन्म मरण के बंधन से छूट करके हमें प्राप्त कर ले और गोलोक वृंदावन धाम वापस आ जाए। इसके लिए आप संसार में यह अक्सर देखा जाता है, लोगों का यह प्रश्न भी होता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति करता है, भगवान से प्रेम करता है, तो उसके इतने प्रतिकूलता क्यों आती है, इतना संकट क्यों आता है, इतना विपत्ति क्यों आता है? तो बहुत ज्यादा आता है ऐसा नहीं है, या सब भक्तों पे या वैष्णवों पे आता है ऐसा भी नहीं, क्योंकि पिछले अनेक जन्मों का, अनेक नहीं अनंत जन्मों का जो हिसाब किताब है प्रारब्ध का, उसका फल तो भोगना है ना। तो जब तक सारे कर्मों का, अनंत जन्मों के प्रारब्धों का जब तक हम कर्म फल भोग नहीं लेते हैं यहाँ पे, तब तक हमारा प्रारब्ध शून्य नहीं हो जाता है, जीरो नहीं हो जाता है, तब तक हम इस जन्म मरण के बंधन से छूट नहीं सकते। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों वैष्णवों पे विशेष कृपा करते हैं। कृपा तो सब पे करते हैं वो, क्योंकि चाहे वो पापी हो, तापी हो, चाहे भक्त हो, सब भगवान का ही अंश है, भगवान का ही संतान है। कृपा वो सब पे करते हैं, क्योंकि कीट पतंग पक्षी सबको भगवान भोजन देते हैं, ऐसा नहीं सब पर उनकी कृपा है, लेकिन भक्तों और वैष्णवों पर विशेष कृपा होती है। वो क्या करते हैं, जब देखता है कि ये हमारी बहुत भक्ति करता है, हमसे प्रेम करता है, साधना आराधना करता है, अब ये जन्म मरण की बंधन से छूटना चाहता है, अब ये हमें प्राप्त करने के लिए व्याकुल है
और इसने अब दृढ़ निश्चय कर लिया है कि अब हमें इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। अब बहुत हो चुका, अब मैं जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता हूँ। तब भगवान ये विशेष कृपा करते हैं कि जितना उसका प्रारब्ध कर्म शेष बच गया है, प्रारब्ध का फल का भोग बच गया है, वो थोड़ा थोड़ा करके उसको उस शरीर में भोग करवा करके उसके प्रारब्ध को जीरो कर देते हैं, ताकि अब ये जन्म मरण के बंधन से छूट करके वापस गोलोक वृंदावन धाम वापस आ जाए। उदाहरण के लिए ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए अनंत जन्मों के बुरे कर्म और पाप कर्मों के फलस्वरूप मान लीजिए किसी भक्त या वैष्णव को किसी रोड एक्सीडेंट में उसका हाथ पैर टूट जाना है या सिर फूट जाना है। भगवान ऐसी कृपा करते हैं कि उसका एक्सीडेंट तो होगा, लेकिन उसका हाथ पैर नहीं टूटेगा, सिर नहीं टूटेगा, तो उसकी खरोंच आ जाएगी, अंगुली में खरोंच आ जाएगी, थोड़ा सा चोट लग जाएगा, या ऐसा बहुत बुरे प्रारब्ध को भी भगवान अपनी कृपा से करुणा से इतना छोटा कर देते हैं कि वो आराम से भक्त और वैष्णव जो है उस प्रतिकूलताओं को, संकटों को झेल जाता है। इतनी शक्ति भगवान देते हैं अपने भक्तों को, वैष्णव, क्योंकि जब तक सारा प्रारब्ध शेष नहीं हो जाएगा, सारे प्रारब्धों का अंत नहीं हो जाएगा, तब तक हमारा जन्म मरण का बंधन छूटेगा नहीं। और भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, और खास करके अपने भक्तों पर, वैष्णवों पर, कि एक तो जैसे ही भक्त भगवान के सम्मुख हो जाता है, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मही जब ही जन्म कोटि अग नासई कवि। कोई भी भटका हुआ जीव, हम लोग क्या है, हम लोग भटके हुए थे, नहीं तो भगवान ने हमें भेजे संसार में कि सिर्फ भगवत भक्ति करो, भगवत प्रेम करो और मेरे को प्राप्त करो। लेकिन हम लोग इस संसारी विषय में, वासनाओं में, भोग विलास में, संसारी चकाचौंध में आकर के अपने आप को भूल करके, अपने आप को शरीर मान करके, इसको भोग विलास में लगा करके अपना मानव जीवन का समय जो है नष्ट कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि संसार में भटका हुआ जीव जैसे ही वो मेरे सम्मुख होता है, उसी क्षण में उसके अनंत जन्मों का जो पाप है या उसको मैं भस्म कर देता हूँ, नष्ट कर देता हूँ। तो संचित जो है, प्रारब्ध तीन प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। तो संचित तो तत्क्षण नष्ट हो जाता है जब ही वो गुरु के शरणागत हो जाता है, भगवान के सम्मुख हो जाता है। और वर्तमान में कोई प्रारब्ध ऐसा कर्म बनता ही नहीं है जो उसको कर्म बंधन में बांध दे, क्योंकि वो सकाम कर्म करता नहीं है कोई वैष्णव या भक्त। वो तो हर क्षण फल के कर्म को एक भक्त, एक वैष्णव भगवान के चरणों में अर्पित समर्पित करता है, हर कर्म को और फल को, तो कर्म बंधन बनता नहीं है। और क्रियमान बनेगा नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोई कर्म करता ही नहीं है सकाम भाव से कि आगे उसका उसका फल भोगना पड़ेगा। न तो ऐसा कोई वो पुण्य करता है और उसकी आकांक्षा करता है कि हमें इस पुण्य का फल मिले, या कोई पाप करता है जिससे उसको नरक मिलना पड़े या कोई प्राप्त मिलना हो, ऐसा कुछ करता ही नहीं। तो जब इस तीनों प्रारब्ध से मुक्ति हो जाती है, संचित से, प्रारब्ध से मतलब वर्तमान प्रारब्ध से और क्रियमान से, तो जब तीनों प्रारब्ध शून्य हो जाता है, तब जाके जन्म मरण का बंधन छूट जाता है। आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, उन्हें वह अपनी दिव्य योजनाओं से ऐसे कार्यकलापों को पवित्र बना देता है। इसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में हुआ है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम। उसका लक्ष्य भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना है। यहाँ पे प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु का एक श्लोक कोट करते हैं और उसके तात्पर्य में बताते हैं कि एक जो शुद्ध भक्त होता है, भगवत प्रेमी होता है, वैष्णव होता है, उसका लक्ष्य क्या होता है, भौतिक उपाधियों से प्रभावित हुए बिना भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से पवित्र हो जाना। ये तब होता है जब हमारा देहात्म बुद्धि नष्ट हो जाता है।
जब हमारा देहाभिमान नष्ट हो जाता है, जब इस शारीरिक उपाधियों से हम मुक्त हो जाते हैं कि मैं तो डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, कलेक्टर हूँ, मंत्री हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा कथाकार हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, जब तक ये शारीरिक उपाधियों का हमें आभास होता है, भान होता है, तब तक वो छोड़िए, जब तक ये भी भान रहता है कि मैं शरीर हूँ, तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होती है, तब तक हमें जन्म के बंधन से छुटकारा नहीं मिलता है। शरीर भान नष्ट करना है। हम क्या है ना, हम भगवान के शुद्ध बुद्ध नित्य मुक्त आत्मा है। सारी भगवत गीता हम लोग पढ़ते हैं तो यही ज्ञान है, शरीर और आत्मा करना। ये शरीर तो हमें अनंत बार मिला है, अनंत बार नष्ट हुआ है। ये शरीर भी किसी न किसी दिन, किसी न किसी क्षण पर नष्ट हो जाएगा। इसका कोई ठिकाना नहीं है कब तक ये शरीर है, कब नष्ट हो जाएगा। हम इस भौतिक संसार में देखते हैं कि कोई गर्भ में ही नष्ट हो जाता है, कोई इस पृथ्वी पर प्रकट होने के बाद, जन्मने के बाद नष्ट हो जाता है, 2 साल में, 4 साल में, कोई 40 साल में एकदम युवा है, हृष्ट पुष्ट है, एकदम जवान है। लेकिन हम देखते हैं, न्यूज में पढ़ते हैं, जो जिम खाने में एक्सरसाइज करते हुए भी वहां पे वो उसका शरीर का नष्ट हो जाता है, किसी का नृत्य करते हुए अंत हो जाता है। हमने तो न्यूज में इतना देखा है, क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं एक युवा और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये शरीर कब नष्ट हो जाएगा कोई पता नहीं, किसी भी क्षण, किसी भी पल ये शरीर नष्ट हो जाता है। ये शरीर हम है नहीं, हम आत्मा है, हमारा विनाश नहीं होता है, हमारा किसी भी, क्योंकि अनंत काल से जब से भगवान है तब से मैं हूँ, और भगवान हमारे साथ रहते हैं इसी अंतःकरण में, हृदय में। तो मेरा अंत नहीं होता है, इस शरीर का अंत होता है। जब तक ये ज्ञान नहीं होगा, जब तक इस तरह का देहाभिमान नष्ट नहीं होगा, देहाभिमुक्ति नष्ट नहीं होगा, तब तक हम इस शारीरिक उपाधियों से मुक्त नहीं होते। और जब हम यह समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे तो यह शरीर मिला है एक वाहन के रूप में, एक ट्रांसपोर्ट के रूप में, इस भवसागर को पार करके गोलोक वृंदावन धाम वापस जाने के लिए शरीर एक ट्रांसपोर्ट है, एक माध्यम है। जिस प्रकार हमें एक शहर से दूसरे शहर में जाना हो, तो जैसे हम बस लेते हैं या ट्रेन लेते हैं या हवाई जहाज लेते हैं दूसरे शहर जाने के लिए, वैसे ही इस शरीर का उपयोग हमें इस मृत्यु लोक से गोलोक वृंदावन धाम यात्रा पूरी करने के लिए शरीर का उपयोग करना चाहिए, न कि अपने आप को शरीर समझ करके इसको विषय भोग में लगा करके, सांसारिक विषय वासनाओं में लगा करके इसका दुरुपयोग करना चाहिए। तो जब हमें यह आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, तब हम अपने सारी शारीरिक उपाधियों को भूल करके इस शरीर को या इस शरीर से संबंधित वस्तु को, व्यक्ति को, स्थान को भगवान की सेवा में लगाएंगे। और जब हम इन सभी चीजों को भगवान की सेवा में लगा देंगे, तब जाके हमारा जो अंतिम लक्ष्य है, परम लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम की प्राप्ति, वो भगवत प्रेम, भगवत सेवा हमें प्राप्त हो जाती है, गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति हो जाती है। तो आज के तात्पर्य गोपाल जी ने यही बताया, और इस तात्पर्य में जो कुछ भी हमारे मुख से निकला गुरु की कृपा से, आप संत वैष्णव के आशीर्वाद से, इसमें से थोड़ा भी 2-4 शब्द भी अगर आपको समझ में आया हो और उसको अपने जीवन में अगर आप उतारे, सिर्फ सुनना सुनना तो सार्थक है ही, क्योंकि नवधा भक्त की पहली सीढ़ी है श्रवण भक्त। श्रवण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुनते सुनते ही आप में भगवत प्रेम की जागृति होगी, क्योंकि भगवत प्रेम अंतःकरण में है, लेकिन वो सुषुप्त अवस्था में है, वो सोया हुआ है अनंत जन्म से, उसको जगाना है इस जन्म में। जब वो भगवत प्रेम संतो वैष्णवों का संग करके, शास्त्रों का अध्ययन करके, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके और कीर्तन करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे जब उस भगवत प्रेम की जागृति हो जाएगी, जब भगवत प्रेम जग जाएगा, तब हम इन सारी शारीरिक उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए हमें भगवत प्रेम प्राप्ति होगी, भगवत सेवा की प्राप्ति होगी।
और हम जन्म मरण के बंधन से छूट करके गोलोक वृंदावन धाम अपना हमारा जहाँ मूल स्थान है वहां पर चले जाएंगे। तो इसी आशा और प्रार्थना के साथ हमारे को विराम देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे। किसी का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, पूछ सकते हैं। दो चार